Hello everyone, this is Shalini and this is your lesson number 6th of 9th class, tissues, and we have studied about different plant tissues, and now we would study another part, the epidermis one. So let's start and read the next part of your chapter. So firstly we would understand this activity 6.3. ठीक है, take a freshly plucked leaf of Rio, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर. ठीक है, हमें लीफ लेना है रियो प्लांट का, उसके बाद उसको स्ट्रेच करना है एंड ब्रेक करना है. वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच्ड. जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो हमें उसको खींच कर ही रखना है जेंटली, सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट, ताकि कुछ स्किन प्रोजेक्ट आउट हो जाए कट से. रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन अ पेट्री डिश. अब उसको रिमूव करना है पील को और पेट्री डिश में प्लेस करना है जिसमें हमारा वाटर प्रेजेंट होगा. अब उसके बाद ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफरिन. सेफरिन क्या है जी, हमारी स्टेन होती है, डाई होती है. सेफरिन को की फ्यू ड्रॉप हमने ऐड करनी है. वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट एंड देन ट्रांसफर इट टू स्लाइड. थोड़े टाइम रुकने के बाद उसको हमने स्लाइड के ऊपर प्लेस कर देना है. जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट. और उसके बाद वहाँ पर हमें उसको कवर स्लिप ऐड कर देनी है. अब नाउ हमें उसको माइक्रोस्कोप में चेक करना है. ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे. वट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस. ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व किया वो क्या था जी, वो थी हमारी एपिडर्मिस की लेयर. ठीक है, तो एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल. तो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स जो कि ड्राई हैबिटेट में रहते हैं वहाँ पर ये जो एपिडर्मिस की लेयर होगी ये थिक होगी. ठीक है, थिक क्यों होगी, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए. द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस. तो जो एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो एपिडर्मिस की होती है. और ये क्या करती है, इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है, तो काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन का. ठीक है, प्रोटेक्शन में मदद करती है ये. इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट. एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस. अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं ऑन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, वहाँ पर क्या होता है, वो सिक्रीट करती है वैक्सी एंड वाटर रेजिस्टेंट लेयर. ठीक है, वैक्सी एंड वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस. और ये भी किस में मदद करता है, दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई. और वहाँ पर ये इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है. कौन सी जी, एपिडर्मिस की लेयर. सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. ये एक कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करती है और बीच में कोई भी स्पेस नहीं होते हैं. मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट. जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं. एंड ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल आर थिकर देन इनर वॉल. ठीक है, तो जो बाहर की होती हैं और जो साइड वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं एज कम्पेयर टू इनर वॉल. सो वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ. तो हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल पोर्स हमें मिलते हैं इन द एपिडर्मिस लेयर ऑफ अ लीफ. ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ. और दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. ठीक है, ये पोर्स क्या होते हैं, स्टोमेटा. स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. और जो स्टोमेटा होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं साइड से बाय टू गार्ड सेल्स. और गार्ड सेल का काम क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ठीक है, किस में मदद करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में विद द एटमॉस्फेयर, ट्रांसपिरेशन में, एंड ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा. तो ये है हमारा गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स. तो ये हमारे स्टोमेटा हैं और स्टोमेटा
सेंटर में प्रेजेंट है और स्टोमेटा सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये जो साइड में आपके दिए गए हैं दीज आर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, ये सरफेस व्यू है एंड दिस इज योर लेटरल व्यू, इसमें गार्ड सेल्स बताए हैं। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, recall which gas is required for photosynthesis and found out the role of transpiration in plant। अब photosynthesis के लिए कौन सी गैस चाहिए होती थी? photosynthesis के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और जो ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। देखो यहाँ पर भी मेंशन है, ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये भी किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन आपको नोट डाउन कर लेना है कहीं पर। ठीक है, ट्रांसपिरेशन आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट रीड करते हैं, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area। अब जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो रूट के होते हैं, जिनका फंक्शन है वाटर की अब्जॉर्प्शन में, वो क्या बियर करते हैं? हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं दैट ग्रेटली इंक्रीज टोटल अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। और वो क्या इंक्रीज करता है? अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को वो बढ़ा देता है। ठीक है, so in some plants like desert plant, epidermis has a thick waxy coating of cutin। अब कुछ जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ पर क्या होती है? वैक्सी कवरिंग होती है जिसको क्यूटिन कहा जाता है। ठीक है, नाम याद रख लेना है आपको, क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं। ऑन द आउटर सरफेस, कैन वी थिंक ऑफ रीजन फॉर दिस? अब ये जो क्यूटिन है ये क्या करता है? लॉस ऑफ वाटर को रोकता है, ट्रांसपिरेशन कम होगी वहाँ पर। हम बात करें डेजर्ट प्लांट की, वहाँ पर डेजर्ट्स में वैसे ही वाटर की शॉर्टेज होती है, तो जो प्लांट्स होते हैं जैसे हमारा कैक्टस है, तो वहाँ पर क्या होगी? बाहर हमारी जो लेयर होगी वो क्यूटिन की बनी होगी, वैक्सी कवरिंग होगी, यानी कि लॉस ऑफ वाटर वहाँ पर बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसलिए होती है ये। सो इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? तो जो ब्रांच ऑफ अ ट्री है उसकी आउटर लेयर और जो यंग स्टेम है उसके आउटर लेयर क्या डिफरेंट होती है? तो हाँ, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो कि हम देखते हैं क्या होते हैं। एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। तो जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इन कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। होता क्या है? अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम, जो सेकेंडरी मेरिस्टम होती है जो लोकेटेड होती है इन कॉर्टेक्स, फॉर्म लेयर क्या बनाती है? लेयर ऑफ सेल बनाती है जो कि कॉर्क फॉर्म कर देती है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, और इस कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। बोलने का मतलब वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो चुके हैं। They also have a substance called suberin in their wall that make them impervious to gases and water। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है कि ये जो सब्सटेंस है यहाँ पर, ये जो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्क है, ये किससे बना होता है? अ सब्सटेंस सुबेरिन। ठीक है, जो इम्परवियस होता है टू गैसेस एंड वाटर। ठीक है, ताकि ना यहाँ से गैस। तो जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो है आपकी सुबेरिन, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ फिगर में आपको बताए गए हैं कॉर्क सेल्स बताए गए हैं, ये सारे कॉर्क सेल्स हैं और ये बाहर एपिडर्मस की लेयर है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़े थे सिंपल परमानेंट टिश्यूज और अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, प्लांट्स के ही केस में, बट वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज रीड करेंगे। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच लुक लाइक ईच अदर।
सच टिश्यूज आर कॉल्ड परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़े वो क्या थे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब दूसरे टिश्यूज हैं जिनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। कॉम्प्लेक्स मतलब वो एक से ज़्यादा अलग टाइप के सेल से बने होंगे। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। और ये सारे सेल क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने में। जो जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब जो जाइलम एंड फ्लोएम हैं ये आपको क्या है, एग्जाम्पल्स हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज। और ये क्या है जी, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। एंड दे कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल। और ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, वेस्कुलर बंडल को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये आपने नोट डाउन भी कर लेने हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है जी। वेस्कुलर टिश्यूज इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट। और ये जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ये क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर होता है हमारे प्लांट्स का, कॉम्प्लेक्स प्लांट का। वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है। इन फिगर 6.3 showing a section of a stem you can see different type of vascular bundles। ये हम अभी रीड कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम जाइलम से। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। तो जाइलम जो होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। अब जो ट्रैकीड्स एंड वेसल हैं दे हैव अ थिक वॉल एंड मैनी आर डेड सेल व्हेन मैच्योर, ठीक है। तो जो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं इनकी थिक वॉल होती है और ये डेड सेल के होते हैं जब वो मैच्योर कर जाते हैं। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये कैसे हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकुलरली। और ये क्या अलाउ करता है इनको ट्रांसपोर्ट करना, वाटर और मिनरल वर्टिकली। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। अब जो पैरेन्काइमा है उसका क्या काम है, फूड को स्टोर करने का। और जाइलम फाइबर का काम है सपोर्टिव इन फंक्शन, सपोर्ट करने का काम है जाइलम का, ठीक है जी। तो ये अभी तक हमने क्या देखा, जाइलम के पार्ट्स देखे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्लोएम को। तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। अब फ्लोएम हमारे 5 टाइप ऑफ सेल से बना है। कौन कौन से हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो फ्लोएम किस किस से बना है, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर with perforated walls and phloem transport food from leaf to other part of plant। तो phloem का काम क्या आ गया जी यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट करना फूड एक फ्रॉम लीव से लेके अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक, ठीक है जी। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल। अब क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लोएम फाइबर होते हैं सिर्फ वो ही डेड होते हैं, ठीक है। अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग, जो बाकी के फ्लोएम सेल्स हैं वो लिविंग है फ्लोएम फाइबर को छोड़कर। तो यहाँ पर हम फिगर में इनको देख लेते हैं। ये हमारे ट्रैकीड्स हैं जिसमें पिट्स प्रेजेंट है, वेसल्स है अगेन परफोरेटेड है, जाइलम पैरेन्काइमा है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और न्यूक्लियस। तो ये हमारे जाइलम पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन ऑफ अ फ्लोएम। अब फ्लोएम, दिस इज योर फ्लोएम। इसमें क्या प्रेजेंट है, ये कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव प्लेट है और सीव ट्यूब है। तो ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है जो आपको ड्रॉ करना है नोटबुक पर। नेक्स्ट हम रीड करते हैं एनिमल टिश्यूज। सो
व्हेन वी ब्रीथ वी एक्चुअली फील मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम चेस्ट की मूवमेंट को फील करते हैं. हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव. अब ये जो बॉडी पार्ट है ये मूव कैसे करते हैं. फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल. इस प्रोसेस के लिए हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको मसल सेल कहा जाता है. द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल रिजल्ट इन मूवमेंट. ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं तो ये रिजल्ट करता है मूवमेंट में. ठीक है जी. ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को. वेयर डज दिस ऑक्सीजन गोज. अब ये ऑक्सीजन जाती कहाँ पर है. इट इज़ अब्जॉर्ब्ड इन लंग्स. अब ये कहाँ जाती है, लंग्स में ये अब्जॉर्ब हो जाती है. एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स. अब्जॉर्ब हो जाएगी लंग में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगी सारे बॉडी पार्ट को थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू. वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन. अब जितने भी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि the function of mitochondria we studied earlier provide the clue to this question. Blood flows and carries various substances from one part of body to other. For example, it carries oxygen and food to all the cells. It also collects waste from all parts of body and carries them to liver and kidney for disposal. ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और फूड को हर एक सेल तक पहुंचाता है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करता है और उनको किडनीज और लीवर तक ले जाता है फॉर डिस्पोजल. नेक्स्ट, जो ब्लड एंड मसल्स होते हैं, दे आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन अवर बॉडी. ठीक है, जो ब्लड और मसल्स हैं वो टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज सच एज. कौन कौन से टिश्यूज हो सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ठीक है, इसको हम कितने टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस टिश्यू. और जो ब्लड है दैट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स फॉर्म द मस्कुलर टिश्यू. और जितने भी हमारी बॉडी के मसल्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, मस्कुलर टिश्यूज. तो अभी हम डिस्कस करते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यूज. द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल्स बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज होता है एनिमल बॉडी में उसको एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है. एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. तो जो एपिथेलियम होता है वो सारी की सारी आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं और कैविटीज होती है उनको कवर करता है. ठीक है, कौन, एपिथेलियम. तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है कि एपिथेलियम क्या करता है, कवर करता है मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडीज ऑलमोस्ट सेपरेट. और ये क्या फॉर्म करता है, बैरियर बनाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ऑर्गन्स में. ठीक है, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग्स, एल्वियोला एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी किससे बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी है. लाइनिंग ऑफ माउथ, फिर जो हमारे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, एल्वियोला है, किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है. एपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट. और वो क्या बनाएगा, कंटिन्यूस शीट को बनाएगा. दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्मॉल सीमेंटिंग मटीरियल होता है उनके बीच में एंड दे आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल एब्सेंट होती है इनके बीच में. नेक्स्ट, ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम. तो एज ए रिजल्ट permeability of the cells of various epithelia play important role in regulating exchange of material between the body and external environment. तो यानी कि ये किस में मदद करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करती हैं. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करती हैं बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी.
Regardless of the type, all the epithelium is usually separated from underlying tissues by extracellular fibrous basement membrane. अब क्या है, रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ एपिथेलियम, कोई सा भी एपिथेलियम हो वो सेपरेट कैसे होता है अंडरलाइंग टिश्यू से, बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है जी. डिफरेंट एपिथेलिया showing different structure that correlate with their unique function. For example, in cell lining blood vessel or lung alveoli, where transportation of substance occur through a selectable permeable surface, there is a simple flat kind. ठीक है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहा जाता है इसको. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. अब स्क्वैमा का क्या मतलब है, स्केल. ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया भी गया है स्क्वैमस एपिथेलियम. नेक्स्ट सेकंड आ जाता है हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स. दे आर एक्सट्रीमली थिन. ये कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, एंड फॉर्म अ डेलिकेट मेम्ब्रेन. ठीक है, extremely thin, flat, and form a delicate lining. The esophagus and lining of mouth are also covered with squamous epithelium. तो होते कहाँ पर है, esophagus में, lining of mouth में क्या है, हमारे epithelium होते हैं, squamous epithelium. The skin which protect the body is also made up of squamous epithelium. जो skin है जो protect करती है body को, that is also made up of squamous epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers to प्रिवेंट वियर एंड टीयर. तो एपिथेलियल सेल्स कैसे अरेंज होते हैं, बहुत सी लेयर्स में अरेंज होते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं वियर एंड टीयर. सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न्स ऑफ लेयर, जैसे कि वो लेयर के पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, तो एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. तो उस टाइम इसको क्या कहा जाता है, उस टाइम इसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. कब कहा जाता है, जब ये पाइल अप हो जाते हैं, अरेंज्ड होते हैं इन लेयर्स, तो उस टाइम इनको स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहा जाता है. नेक्स्ट आ जाता है वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट. और इनको क्या कहा जाता है, द कोल्यूमिनर एपिथेलियम. ठीक है, जहाँ पर क्या फंक्शन होता है, अब्जॉर्प्टिव और सिक्रीशन होती है, जहाँ पर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का होता है. तो इनर लाइनिंग ऑफ, जैसे कि इंटेस्टाइन है, वहाँ पर टॉल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनको कोल्यूमिनर कहा जाता है. और कोल्यूमिनर का मतलब होता है पिलर लाइक. तो ये फैसिलिटेट करता है किसके लिए, मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर. जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैव सीलिया, वहाँ पर सीलिया भी प्रेजेंट है, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल. और ये सीलिया किस में मदद करते हैं, दे कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट. ठीक है, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड, इस एपिथेलियम को क्या कहा जाता है, सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम. ठीक है जी. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनीज. ये सारे जो भी हमारे एपिथेलियम अलग अलग बताए हैं, ये सारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं, बनाते हैं उनकी सेल को. एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड वेयर इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. अब यहाँ पर क्या काम है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करने का. सो एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स. अब यहाँ पर ग्लैंड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, विच कैन सिक्रीट सब्सटेंस एट एपिथेलियल सरफेस, जो कि एपिथेलियल सरफेस पर सिक्रीशंस रखते हैं. सम टाइम अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड्स, कुछ जगह पर वो इनवर्ड की तरफ को फोल्ड हो जाते हैं. एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और उस समय क्या होता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और वहाँ पर इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम का नाम दे दिया जाता है. तो ये बी वाला हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, एंड ये हमारा क्यूबॉइडल है, एंड लास्ट में हमारा सीलिएटेड आ गया.
जिसमें सीलिया प्रेजेंट है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं और ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं नोटबुक पे, डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं और कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।